Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will cover tribal movements in India during British rule. काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है और जितनी है सबको आप याद रख भी नहीं सकते, इसीलिए मैंने सभी साइट्स को, सभी बुक्स को कवर करके वो इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स को कवर किया है जिनसे हमें एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड के अंदर काफी मूवमेंट्स हुए। अब सबका मेनली रीजन एक ही था। अब आप अगर ट्राइबल मूवमेंट्स को सोचो, ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों ही हो सकते हैं? क्या तो लैंड का इशू होगा या कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड इशू होगा, बिकॉज जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे इंडिया के अंदर आज है या पहले थी, सभी को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? फॉरेस्ट। बिकॉज वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट सब कुछ होता है। अब ब्रिटिश कि काफी ऐसे प्रोविजंस थे, काफी ऐसे रूल्स थे जिनकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज को काफी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। उसी की वजह से उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स किए। कुछ मूवमेंट्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लीडर सामने आए जिन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काफी मेजर स्टेप्स उठाए। अब हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। पहले कॉजेस देख लेते हैं। वही लैंड एलिनिएशन, काफी लैंडलॉर्ड्स अपनी पावर दिखाने लग गए थे ट्राइबल्स के लैंड के ऊपर। ब्रिटिश से जो कॉलोनियल पावर थी वो अपना हक दिखा रही थी लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। रेवेन्यू सिस्टम से वो परेशान थे बिकॉज फॉरेस्ट उनके लिए उनका घर था, और अब आपके लिए, आपके घर के लिए ही कोई और आपसे आकर रेवेन्यू क्लेम कर रहा है, टैक्स क्लेम कर रहा है, तो वो चीज आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा काफी फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना 1864 के अंदर, कुछ फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 के अंदर आया, फिर 1878 में आया, जिन्होंने ट्राइबल्स को ये मना कर दिया कि आप फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते, फॉरेस्ट की चीजों को यूज नहीं कर सकते, और उनसे बड़ा हर्टफुल कुछ भी उनके लिए नहीं था। उसके अलावा कुछ इंटरमीडिएटरीज बीच के अंदर डेवलप होने लगे, बिकॉज एक नॉर्मल पीजेंट लाइफ के अंदर और एक ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर काफी डिफरेंस होता है। वो अपने ऊपर या अपनी चीजों के अंदर किसी का भी इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो कुछ ये रीजन थे, कुछ कल्चरल रीजन थे, बिकॉज जो ट्राइबल हैं वो अपने कल्चर को लेके काफी ज्यादा फिक्स रहते हैं कि उनको अपना कल्चर ही फॉलो करना है, और आज तक भी वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना भी वेस्टर्नाइजेशन आ गया, बट वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। और जब क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए उनको बोला गया, कॉलोनियल्स में इंटरफेयर किया, तो वो चीज भी उनको अच्छी नहीं लगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया के अंदर काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। आप उनको चाहो तो 3 फेजेस के अंदर अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज 1700 से लेकर आपकी 1947 तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट, हमें नहीं मिली इंडिपेंडेंस, जब तक काफी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। अब सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, सबकी टाइमलाइन याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट थे वो अभी मैंने वीडियो के अंदर कवर कर दिए। एंड आई अश्योर यू कि इनसे बाहर आपसे कोई भी ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। स्टार्ट करते हैं। पहला था पहाड़िया रेबिलियन। एक चीज याद रखना कि जितने इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुए उनमें से आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो उसकी टाइमलाइन, बिकॉज आपसे क्रोनोलॉजी में के अंदर वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा लीडर, बिकॉज लीडर, एक साइड लीडर और एक साइड ट्राइबल मूवमेंट, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। और रीजंस तो जहां तक की बात है, रीजंस तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, वही 3-4 रीजंस थे जो सभी ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए थे, इसलिए रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स ने पूरे इंडिया का ध्यान अपनी साइड किया, उनके बारे में हमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको मूवमेंट का नाम पता है, उसकी टाइमलाइन पता है, लीडर पता है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें पता है, वो मोर देन इनफ है। स्टार्ट। पहाड़िया रेबिलियन, लीडर कौन थे? राजा जगन्नाथ। इन कब हुआ था? 1778 के अंदर। रीजन क्या था? ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब उन्हीं की टेरिटरी के अंदर वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लग गए थे, और ट्राइबल्स में ऐसा होता है कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अब उनके रेबेलियन करने पे ब्रिटिशर्स ने अपना रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने पहाड़ियास को मारा भी, उनको जेल के अंदर भी डाल दिया, उनसे जबरदस्ती भी की, ये सारी चीजें उन्होंने की। नेक्स्ट है आपका चौहार अपराइजिंग। ये कौन से रीजन के अंदर हुआ? छोटा नागपुर रीजन और प्लेन्स ऑफ बंगाल के अंदर ये मूवमेंट हुआ। कब हुआ? 1767 से 1802 तक। लीडर कौन आए सामने? दुर्जन सिंह आए। मेनली क्यों हुआ था? बिकॉज ये गोरिल्ला टेक्टिक्स में प्रेफर थे और ब्रिटिशर्स ने इनके अंदर इंटरफेयर किया,
तो ये मूवमेंट हो गया। तमार रिवॉल्ट्स, लोकेशन क्या थी, बाय उरानो ट्राइब्स ऑफ तमार, कहां पर हुए, छोटा नागपुर रीजन के अंदर 1789 से 1832 तक। लीडर कौन सामने आए, भोलानाथ सहाय। रीजन क्या थे, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द फॉल्टी अलाइनमेंट असाइनमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द अलाइन असाइनमेंट exposed the British failure to secure tenants' land rights, causing unrest among तमार ट्राइब्स। तो इसलिए उनके अंदर थोड़ी सी चीजें अच्छी नहीं रही और रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। और बाद में ये रिवॉल्ट आसपास के एरिया तक भी फैल गया, बट बाद में ब्रिटिश ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया नियर अबाउट इन 1832 टू 33 के। नेक्स्ट अहोम रिवॉल्ट। अहोम्स ऑफ असम आज तक भी काफी फेमस है। फिलहाल कुछ रीजन की वजह से अहोम नाम न्यूज के अंदर भी चल रहा था, जो हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर भी किया था। लोकेशन असम 1828 से 1833 तक। काफी बार क्रोनोलॉजिकली इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। लीडर कौन थे, गोमादार कन्वर अहोम प्रिंस थे, जिन्होंने इस रिबेलियन को स्टार्ट किया था। रीजन क्या था कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनका वॉर चल रहे थे, बुर्मा के अगेंस्ट वॉर चल रहे थे और आसपास के रीजन में काफी वॉर चल रहे थे, जिनसे जो अहोम्स का एरिया था वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था। बिकॉज असम आपका एक बॉर्डर रीजन है, इसलिए उस रीजन में काफी सारे चेंजमेंट चल रहे थे। और उस टाइम पीरियड के अंदर आपका मणिपुर, मिजोरम, ये सारा एरिया ही कहाँ काउंट होता था, असम के अंदर काउंट होता था। तो वहां पर काफी डिस्टर्बेंस आ रही थी जो इनको पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। कोल अपराइजिंग, लोकेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू और ईयर 1831 टू 32। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ से सामने नहीं आए। नेक्स्ट खासी अपराइजिंग। लोकेशन, रीजन था खासी हिल्स एंड जैंतियार हिल्स, जो आपके मेघालय के अंदर है। डेट 1829 टू 33। लीडर कौन सामने आए, यू टेरोट सिंह सामने आए। और ये रीजन के अंदर क्या था कि जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था चाहता था, वो रोड बनाना चाहता था, कहां से, ब्रह्मपुत्र वैली को सिलचर से लिंक करना चाहता था, जिसकी वजह से इनका जो एरिया था वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए ये अपराइजिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट संथाल रिबेलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लोकेशन क्या थी, बीरबम, बंकुरा, सिंहबम, हजारीबाग, भागलपुर, जो आपका झारखंड वगैरह इसके आसपास का रीजन है वो। लोकेशन मतलब सॉरी टाइमलाइन 1855 टू 57। और लीडर सिंधु एंड कन्हू। Under them, around 10,000 Santals rose against these dreadful activities in June 1855, pledged to establish a free Santhal state। और उन्होंने free Santhal state की डिमांड की। लीडर पता चल गया, हमें टाइमलाइन पता चल गई। काफी इंपॉर्टेंट रिबेलियन है बिकॉज इसने काफी लोगों को कंबाइन किया और ऑल इंडिया के अंदर ये वाला रिबेलियन आपका हाईलाइट भी हुआ। और एक रीजन और भी था, बिकॉज रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जस्ट पहले ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। होंद अपराइजिंग ओडिशा के रीजन के अंदर हुआ 1837 से 1856 के टाइम पीरियड के अंदर हुआ। लीडरशिप किसने की, चक्रा बिश्नोई। एक चीज और याद रखना, वो मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से आपको लीडर का नाम पता चल रहा है और लीडर इंपॉर्टेंट है। जिनके अंदर लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर का नाम नहीं है, वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन के अंदर अगर आपसे क्रोनोलॉजिकली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो सिर्फ उनकी टाइमलाइन पूछी जाएगी जिनकी टाइमलाइन थोड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड की है। जैसे कि आप देखो 1837 टू 1856 थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, तो ये चीज आपसे क्रोनोलॉजिकली या टाइम पीरियड के अंदर नहीं पूछी जाएगी। अब संथाल अपराइजिंग था 1855 टू 57, तो वो आपसे टाइमलाइन के अंदर पूछा जा सकता है, तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। रीजन क्या थे, इनको कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, टैक्सेस से प्रॉब्लम थी, जमींदार और मनी लेंडर के इंटरफेयर करने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट कोली अपराइजिंग। एक तो नाम भी थोड़े कंफ्यूजिंग है ना, खून, कोली, और अब आके कोल भी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज सभी मूवमेंट्स अलग अलग रीजन में हुए और सभी की टाइमलाइन भी अलग अलग है और लीडर भी। लोकेशन अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र, और कौन थे, ट्राइब्स थे तारंगा हिल्स के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात से। लीडरशिप किसने की, रामजी भांगरे ने की, जिन्होंने स्टार्ट किया इस रिवोल्ट को अगेंस्ट द ब्रिटिश राज और साथ में मनी लैंडर्स के भी अगेंस्ट। नेक्स्ट बिरसा मुंडा रिवोल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं आने के एग्जाम में, मतलब आया भी है ये एग्जाम में, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। लोकेशन छोटा नागपुर रीजन। लीडरशिप किसने की, बिरसा मुंडा ने की, ऑर्गेनाइज किया, ट्राइबल मूवमेंट को लेड किया और ट्राइबल्स को एक कॉल दिया जिसको क्या बोला गया,
उलुगलन मतलब revolt to the tribals, and he urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. उन्होंने सारी चीजें बोला कि अब उनको कुछ भी नहीं करना है और सब कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही करना है। और उनको खुद को क्या बोला जाता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, धरती आबा फादर ऑफ द वर्ल्ड, ये उन्होंने खुद को कहा। अब रीजन क्या थे, जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो उनके ट्रेडिशनल लैंड को काफी डिस्टर्ब कर रही थी, काफी डिस्ट्रॉय कर रही थी, जो उनको पसंद नहीं आया। उनका जो कल्चर था वो इफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से बिरसा मुंडा ने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। और बिरसा मुंडा के नाम से ही जो आपका जनजाति है, ट्राइबल, वो है, वो भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इनको, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोया रिबेलियन लोकेशन took place during 1879 to 80 in the eastern Godavari tract of Andhra Pradesh and some region of Malkangiri region in Odisha. Leadership तोमादोरा, जो कोया के लीडर थे कोया रिबेलियन के, और रीजन वही थे सेम, मनसबदार से प्रॉब्लम थी, पुलिस के इंटरफेयर से प्रॉब्लम थी और टैक्सेस से प्रॉब्लम थी, तो रीजंस ऑलमोस्ट सभी में सेम है। ताना भगत मूवमेंट 1914 टू 1920 के आसपास स्टार्ट हुई। कहाँ पर स्टार्ट हुई, सेम छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन के अंदर। लीडरशिप किसने की, जात्रा भगत ने इसकी लीडरशिप की। नेक्स्ट रानी गाइडिनलू नागा मूवमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा, और इस मूवमेंट से ज्यादा ये पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट रही जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। मणिपुरी टेरिटरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ। लीडरशिप जो थी, इसको हरक्का मूवमेंट भी कहा जाता है और इसको एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के अंदर भी काउंट किया जाता है। अब स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी हाइप्यो जदुनांग, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बट जब ये नहीं रहे उसके बाद इस मूवमेंट को संभाला रानी गाइदिन्लू ने। अब इनके अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि ये सिर्फ 13 इयर्स की थी जब इन्होंने ये मूवमेंट संभाला, और इनको फिर इस मूवमेंट की वजह से, बिकॉज इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी। इनको उम्र कैद की सजा दी थी, किसने, ब्रिटिशर्स ने इनको उम्र कैद की सजा दी थी, और फिर ये काफी साल तक जेल में रही। बाद में जब 1947 के अंदर इंडिया आजादी मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इनको जेल से निकलवाया था। अब एक हिंदू टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनको एज ए डॉटर ऑफ द हिल्स भी डिस्क्राइब किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले भी थे जेल के अंदर, और उन्होंने ही इनको टाइटल दिया था रानी का, ताकि वो थोड़ी उनको करेजमेंट मिले, थोड़ी हिम्मत मिले और वो जेल के अंदर सरवाइव कर पाए। और फिर जस्ट 1947 के अंदर इंडिया के आजाद होते ही इनको जेल से निकाल दिया गया था। रीजन क्या थे इस मूवमेंट के, मेनली रीजन यही थे कि कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स थे जो ब्रिटिश थे, वो वहां के कल्चर में इंटरफेयर कर रहे थे, जो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा कि उन्होंने उनको कैप्चर करके जेल के अंदर डाल दिया। अब 1932 में उनको जेल के अंदर डाला था, 1932 से लेकर 1947 तक वो जेल में ही रही थी। अब कॉल म्यूटिनी लीडर्स कौन थे, 1831 के अंदर स्टार्ट हुई, ये टाइमलाइन थी। लीडर कौन थे, बुद्धो भगत थे, काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहे। इन्होंने इस मूवमेंट को काफी एरिया के अंदर एक्सपेंड किया, आपका रांची, सिंगभम, हजारीबाग, पलमऊ, सारे पार्ट्स के अंदर ये मूवमेंट स्प्रेड हो गई। अब इसकी टाइमलाइन देखो, क्या है टाइमलाइन, 1831 है, तो सिर्फ एक ईयर है, तो ये आपको टाइमलाइन के अंदर, क्रोनोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है और काफी जगह पूछा गया भी है। अब इसके लीडर हैं जो बुद्धो भगत, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहे, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रीजन क्या थे, वही लैंड ट्रांसफर किए जा रहे थे। अब इनके लैंड थे और वो अदर कम्युनिटीज को ट्रांसफर किए जा रहे थे, जो चीजें इनको पसंद नहीं आई, इनको रेवेन्यू सिस्टम भी पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने इस रिबेल को, इस म्यूटिनी को स्टार्ट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। ये एक लास्ट वन और रह गया। लोकेशन क्या थी, रामपा रिबेलियन की लोकेशन थी, इसको एक तो मनियम रिबेलियन भी बोला जाता था, साथ में लोकेशन क्या थी, गोदावरी वाला जो रीजन था वो था। इसके लीडर कौन थे, अलूरी सीतारामा राजू इसके लीडर थे, और इसके बारे में भी सेम वही रीजंस को देखना है, ये भी सेम गुरिल्ला टैक्टिक्स को फॉलो करते थे। अब एक चीज ये है कि इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि
किसी टीचर को या किसी को ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, बिकॉज आपको सब कुछ याद ही रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आप किसी कोचिंग में भी जा रहे हो या फिर कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे हो, वहां पर भी क्या होता है, इस चैप्टर के सिर्फ आपको नोट्स दिए जाते हैं, बट फिर उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स कवर होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो कवर हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर जितने इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे सभी जगह से कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। अब इनकी जो पीडीएफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज रिलेटेड टू जो यूपीएससी के अंदर अब तक आए हैं। प्रीलिम्स के अंदर आया था 2011 के अंदर, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसर्जेंस इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। फिर आपको ये 4 रीजन दिए हुए हैं कि कौन सा एक कॉमन फैक्टर था जो इन मूवमेंट से रिलेटेड था। तो आंसर क्या है आपका फोर्थ, द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा रहा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsidized what were the measures taken by the colonial government। ये आपका यूपीएससी 2018 के अंदर आया था। The territories called Santhal Pagnas were created. It became illegal for Santhal to transfer land to non-Santhal. Select the correct statement using the code given below. So the answer is C. Both 1 and 2 are correct. ये आपका 2020 के अंदर आया था। With reference to the history of India, Ulugna or Great Tumult is led by बिरसा मुंडा। ये अभी हमने पीछे देखा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीलिम्स के अंदर आए हुए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं था, सब कुछ याद करने वाला है, तो प्लीज पीडीएफ को बार बार रीड करना। और एक टेक्निक होती है कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो आप उसको 15 to 20 टाइम्स फटाफट रीड कर लो, तो आपको एग्जाम पॉइंट के अंदर वो चीज याद आ जाएगी। 99% चांस है कि फिर आपको वो एग्जाम के अंदर याद आ ही जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।